नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। और द भारत मित्र में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, जो खबरें पूरी दुनिया आपसे छुपा लेती है वो खबरें खोद करके हम आपके सामने लेकर के आते हैं। ईचागढ़, सरायकेला जिले में एक विधानसभा है ईचागढ़, और ईचागढ़ में बालू का खेल चल रहा था। द भारत मित्र ने खबर दिखाई, बालू का खेल बंद हो गया। अब हो ये रहा है कि बालू माफियाओं के निशाने पर वैसे बालू कारोबारी हैं जो बालू का एक नंबर काम करते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज रात 10:30 बजे के आसपास का, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज को फुल स्क्रीन में एक बार दिखाइए। देखिए, आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को घेर लिया गया, उसका कॉलर पकड़ा हुआ है, और अचानक से देखिए पीछे से एक शख्स जाएगा और एक लात चलाता है। वो शख्स हिल जाता है, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वो अपने कार की तरफ जा रही है। एक पेट्रोल पंप है, रात के लगभग 10:38 है, 13/3/2025। वो कार के पास कार में बैठने जाता है, फिर किसी से बहस होती है, कुछ लोग फिर उसे घेर लेते हैं। आप देखिए इस तस्वीरों में कैसे उसे घेरा हुआ है, चारों तरफ से गाड़ियां लगा करके, और उस शख्स को घेरा हुआ। फिर एक और शख्स उसके पास पहुंच गया है। थोड़ी दूर में आप देखिए वहां पर गुत्थम गुत्था हो रही है, लड़ाई चल रही है, मारपीट चल रही है। उस शख्स को देखिए, थप्पड़ चल रहा है। आप देखिए इस तस्वीर में 20 मिनट पर, ये 20 सेकंड पर ये थप्पड़ चल रहा है, मारा जा रहा है उस शख्स को। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है, जिस सीसीटीवी फुटेज को आपसे छिपाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा बालू से इसका क्या रिश्ता है। पहले इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देख लीजिए। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, मतलब कुल मिलाकर के ये अपहरण की कोशिश हो रही है इस शख्स की। एक शख्स है वहां पर जिसकी, अब जब आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखा, देखिए ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। अब आपने देखा लगभग 10 से 15 लोग जो हैं, 2 लोगों को घेरे हुए, एक गाड़ी को, लगभग 4 से 5 गाड़ियां हैं वो घेरी हुई हैं, उसके साथ मारपीट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये शख्स कौन है। उससे पहले आपको ये एफआईआर देखनी चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज के बाद एक एफआईआर है, जो एफआईआर हम आपके सामने लगा रहे हैं। देखिए ये एफआईआर दर्ज हुई है ईचागढ़ थाने में। सवाल ये एफआईआर में क्या है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। सविनय निवेदन है कि मैं मोहम्मद जसीम अंसारी, उम्र 29 वर्ष, पिता मोहम्मद जाकिर हुसैन, ग्राम पंडाडी, सोनाहातू, जिला रांची का निवासी हूं, तथा एवरग्रीन एंटरप्राइजेस नामक सैंड स्टॉक यार्ड का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है एवं स्टॉक यार्ड से हाईवा में वैध चालान देकर बालू का परिवहन करता हूं। इसी क्रम में दिनांक 13/3/2025 को रात्रि करीब 10:30 बजे मैं राजन रक्षित, पिता अजय रक्षित, पता ग्राम डुमरा, थाना ईचागढ़, जिला सरायकेला खरसावां, एवं फुलकेश्वर पुराण, पिता स्वर्गीय बलराम पुराण, ग्राम पंडाडी, थाना सोनाहातू, जिला रांची, बालाजी फ्यूएल पेट्रोल पंप बड़ा चुनचुरिया में अपना मारुति सुजुकी फ्रोंक्स वाहन संख्या JH05DS5211 में बैठे थे। तभी 4 वाहन आकर पेट्रोल पंप पर मेरी गाड़ी के सामने रुकी, जिसमें इन सभी गाड़ियों से करीब 15-20 की संख्या में लोग नीचे उतरे। उनमें एक खगेन महतो, पिता राजकिशोर महतो, ग्राम रुगड़ी चौका, 2 राहुल पांडे, पिता आशुतोष पांडे, ग्राम कुरली चौका भी थे। खगेन महतो और राहुल पांडे अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मेरी गाड़ी के पास आए और आकर गाली गलौज करने लगे। तभी खगेन महतो ने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल दिया, तथा अन्य लोगों ने मेरे साथ गाड़ी में बैठे राजन, फुलकेश्वर को भी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल दिया, तथा खगेन महतो, राहुल पांडे एवं अन्य लोग के द्वारा हम लोगों के साथ मारपीट किया जाने लगा। खगेन महतो के कहने पर एक व्यक्ति ने मेरे गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया तथा मुझे जबरन धक्का मुक्की कर खगेन महतो के स्कॉर्पियो में बैठा दिया। फिर तुरंत मुझे स्कॉर्पियो के धक्का मारकर नीचे गिरा दिया एवं पीछे खड़ी एक बोलेरो में बैठा दिया, तथा राजन और फुलकेश्वर को स्कॉर्पियो में ही रखा। खगेन महतो के कहने पर मेरी गाड़ी समेत अन्य सभी गाड़ियां मिलन चौक की ओर चल दी। गाड़ी के अंदर भी करीब 4-5 लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया। सभी गाड़ियां मिलन चौक से आगे ग्राम बिस्टा टांड़ के पास पहुंचकर रुकी। तभी खगेन महतो बोलेरो के पास आया और आकर मुझे कहने लगा कि अगर इस क्षेत्र में
व्यापार करना है तो महीना का 5 लाख रुपया देना शुरू करो, नहीं तो मार के फेंक दूंगा। इस पर मेरे द्वारा बोला गया कि मैं किसी भी प्रकार का अवैध धंधा नहीं करता एवं लाइसेंस प्राप्त स्टॉक यार्ड से व्यापार करता हूं। इस पर खगेन महतो ने बोलेरो के चालक को कहा कि गाड़ी को चांडिल की तरफ ले चलो, वहीं सबको मार के फेंक देंगे। इस पर सभी गाड़ियां वापस मुड़ गई और मिलन चौक से चांडिल के लिए चल दी। इस पर मेरे द्वारा गाड़ी के अंदर हल्ला गुल्ला किया जाने लगा, लेकिन सभी गाड़ियां काफी तेजी से मिलन चौक के आगे की ओर बढ़ने लगी। तब तक इस बात की खबर मेरे द्वारा मेरे परिवार के गांव के अन्य लोगों को हो गई थी तथा मेरे परिवार के लोगों के द्वारा भी अपने गाड़ियों से उन सभी का पीछा किया जा रहा था तथा ग्राम झारुआ के पास पहुंचने पर खगेन महतो ने अपनी सभी गाड़ियों को रोक दिया एवं हम लोगों को धक्का मारकर गाड़ी से गिरा दिया गया। मेरी गाड़ी को छोड़कर सभी अन्य गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से आगे भाग गई। फिर मैं और मेरे मित्र अपनी गाड़ी साथ लेकर अस्पताल गए और इलाज कराए। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जान मारने की नीयत से अपहरण करने, रंगदारी मांगने और मारपीट करने के लिए खगेन महतो, राहुल पांडे एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। तो ये एफआईआर है, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं मारपीट हो रही है, गाड़ी में बिठाने का प्रयास हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब हम बताते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ईचागढ़ में बालू का 2 नंबर का कार्य चल रहा था। द भारत मित्र ने प्रमुखता से खबर दिखाई, 2 नंबर के काम पर लगाम लग गई। अब जो बालू व्यवसायी जो 2 नंबर का काम करते थे, वो 1 नंबर का जो काम करने वाले बालू व्यवसायी उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए। इसके अलावा हमारे पास एक ऑडियो भी है। इस ऑडियो में हम आपको सुनाएंगे, अभी तो नहीं सुनाएंगे क्योंकि उस ऑडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ऑडियो में सीएम हाउस का बार बार जिक्र किया जा रहा है और साथ ही जिक्र किया जा रहा है मुख्यमंत्री के किसी भाई का। आखिर कौन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डायरेक्ट क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप देखिए कि किसी भी 2 नंबर का धंधा करने वाले को सीधा मुख्यमंत्री का नाम लेकर के आखिर वो 2 नंबर का धंधा क्यों कर रहे हैं। तो इस पर जो भारत मित्र बहुत बड़ा खुलासा जल्दी ही करने वाला है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए और देखिए कि गुंडागर्दी का आलम क्या है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे एक शख्स को लगभग 10 से 15 लोगों ने घेर लिया है। कोई लात चला रहा है, कोई हाथ चला रहा है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश हो रही है, अपहरण करने की कोशिश हो रही है। और जो एफआईआर अगर उसको सही माने तो अपहरण हुआ भी है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं इस मामले को कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अमन साव का तो एनकाउंटर कर दिया आपने, लेकिन ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था को आपका नाम लेकर के चुनौती दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोगों को आप कैसे काबू में कीजिएगा? ये लोग जो आपकी साख को बट्टा लगा रहे हैं, आपके सरकार को बट्टा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे काबू में कीजिएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे मामलों को ध्यान देने की जरूरत